देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि अबुआ राज आदिवासी सरकार के नाम पर वोट लेने वाली सरकार आज आदिवासी अपनी मांगों को लेकर सड़क के आंदोलन पे जिस स्वशासन के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ राज की स्थापना की थी कि स्वशासन, अपना शासन, लेकिन अबुआ राज में आज हमारे जो जनजाति समाज का स्वशासन को ये सरकार स्थापित नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 15वें टाइप का 1400 करोड़ रुपया, अगर 1400 करोड़ रुपया आता तो हमारा गांव मजबूत होता कि इन्वेस्टर किसी भी राज्य में तभी जाएगा जब व्यापार के अनुकूल माहौल होगा, त्वरित निर्णय होगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी निर्णय होगा। कौन निवेशक आएगा? या कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? उग्रवाद फिर आप देख रहे हैं, लगातार आपके मीडिया के माध्यम से उग्रवाद फिर निकल रहे हैं बिल से। हमारे समय लगभग उग्रवाद समाप्त हो गया, और खास करके आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चाएं के जिस तरह गैंगरेप हो रहा है इस राज्य में, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये योजना की बात कर रहे हैं जहां आपके राज्य में प्रतिदिन महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है। चौक चौराहे में अब सुबह निकल रहा मॉर्निंग वॉक में तो चैन छीना जा रहा है। ये सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये सरकार चला रहा सिंडिकेट, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे कोल्ड सिंडिकेट हो, चाहे ड्रग्स सिंडिकेट हो, जमीन की अलग सिंडिकेट चल रहा है। रांची में कोई दिन ऐसा नहीं जमीन को लेकर हत्या हो रही है। यह सरकार कहाँ है? यहाँ सिंडिकेट है, सिंडिकेट सरकार चला। अधिकारियों की कार्यशैली को किस रूप में देख रहे हैं अभी? अधिकारियों की कार्यशैली को, क्योंकि खुद पार्टी के लोग, देखिए, अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। जो नेतृत्व करता राज्य सरकार, उसकी जिम्मेदारी है। सरकार मैंने भी चलाया था। किसी की हिम्मत होती थी ब्लॉक से लेकर सीएमओ तक? आज भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, बिना पैसे का ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा, ना आय प्रमाण पत्र बन रहा। अगर जमीन का म्यूटेशन करने जा रहा है तो उसका भी पैसा ले रहा है। कौन ऐसा विभाग नहीं है, सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना पैसे दिए फाइल नहीं बनी। ये राज्य की स्थिति है। रिम्स का कोई विरोध नहीं करता, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। बिल्डिंग बनाने में कमीशन है, यहाँ तो कट मनी चल रहा है, यहाँ कमीशन चल रहा है। कितनी डॉक्टर की आप बहाली कर रहे हो, कितनी नर्स की बहाली कर रहे हो, कितना मेडिकल जो टीम है कितनी बहाली की हो, फिर तो बिल्डिंग बनी रहेगी। तो कांग्रेस दोहरी नीति क्यों चल रही? जब उनकी सरकार थी केंद्र में 2012 में, यहाँ भी यूपीए की सरकार थी राज्य में, 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वहाँ सरकार थी। तो जब आपके समय था, आपने सरना कोड क्यों नहीं दिया? तो आप तोड़ के बना दो, 5 साल तो पार हो गए। अगर गलत बना तो तोड़ के बना देना चाहिए था, सही कर देना चाहिए था। किसने रोका था? किसने रोका उसको? बड़े बड़े बयान खाली टीवी में बने रहने के लिए, खबर में बने रहने के लिए, जितना इन लोग का मंत्री है, मुख्यमंत्री, सब खबर में बने रहने के लिए बयान देते हैं, और आपको ये बयान चाहिए। हमारी सरकार ने विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। मुख्यमंत्री बताए हमारी योजना कोई तो भंजा रहा आज तक, एक भी योजना जो बताओ कि वो शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाइन्स। मैं हूं दिलशाद खान। झारखंड में राज्य सरकार गठन की एक अरसा हो गया, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष वो सरकार के कामों को गिनाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि मैया सम्मान योजना हो गया, या फिर स्वास्थ्य में वो लोग क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर क्या काम कर रहे हैं, उसको वो लोग गिनवाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार सत्ता पक्ष पे हमला है और उनकी कमियों को निकालने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कल धनबाद में भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी धनबाद में आए थे। उनका बीजेपी नेताओं ने स्वागत भी किया था। विधायक राज सिन्हा भी मौजूद थे, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह मौजूद थे, उसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के माध्यम से सत्ता पक्ष सरकार पर जमकर हमला बोला, चाहे मैया सम्मान योजना हो
या फिर रोजगार के क्षेत्र में क्या सरकार काम कर रही है, शिक्षा क्षेत्र में क्या काम कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम करती है। लगातार रघुवर दास ने हमला बोला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार जो चल रही है वो सरकार सिंडिकेट चला रहे हैं। तो साफ तौर उन्होंने हमला बोला सरकार पे कि सरकार अभी जो शराब का सिंडिकेट हो या बालू का सिंडिकेट हो या कोयला का सिंडिकेट हो, वो सिंडिकेट चलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, उसका उन्होंने जवाब भी दिया, कहा कि उन्होंने मामला उठाया कि अस्पताल तो बने हुए हैं, लेकिन जो भी अस्पताल बने वो उनकी सरकार में बने थे, लेकिन फ़िलहाल जो भी मेडिकल स्टाफ की कमी हो, चाहे डॉक्टर की कमी हो या फिर नर्सेस की कमी हो, वो सरकार नहीं नियुक्त कर पा रही है। वही बात करते उद्योग नीति पर उन्होंने खुल के बात किया कि उद्योग नीति जो वर्तमान सरकार की वो सफल नहीं है, क्योंकि जो उद्योगपति आएंगे यहाँ पर उसके लिए माहौल नहीं बन पा रहा। झारखंड सरकार जो वर्तमान की वो माहौल नहीं बना पा रही है। विधि व्यवस्था के मामले पर उन्होंने उंगली उठाई कि सरकार की जो वर्तमान विधि व्यवस्था वो चरमराई हुई है। वहीं बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी जो है सीओ से लेकर सीएमओ हाउस तक पूरा उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो कुल मिलाकर रघुवर दास ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। अब देखने वाली बात है कि इसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। चुनाव के समय चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार बनने के समय तरह तरह के वादे करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट 1 को देखें तो 1932 के खतियान के नाम पर मैया लोग को 2-2 हज़ार चूल्हा खर्चा देने के नाम पर, लेकिन पार्ट 1 सरकार बीत गई, न 1932 का खतियान राज में लागू हुआ, न बहनों को 2,000 रुपये चूल्हा खर्चा। पार्ट 2 में के भी चुनाव के समय इन्होंने फिर जो आप प्रश्न किए कि मैया बप्पा योजना, तो इस राज्य में 1 करोड़ समथिंग महिला वोटर है, उसमें 18 साल से 50 साल तक की उम्र में 70 लाख महिला होती है। और चुनाव के समय चाहे टीवी में विज्ञापन हो चाहे प्रिंटिंग मीडिया में बड़ा बड़ा 1 पेज का विज्ञापन कि झारखंड की सभी 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को 2,500 रुपया सीधे डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में जाएंगे। उस चुनावी वादे में किसी तरह की कोई कटौती की बात नहीं। और वोट लेने के बाद आज हम देख रहे हैं कि 70 लाख को महिला को बहनों को मिलने के बजाय आज 20, 25, 30 लाख, और हर दिन शर्त लगा लगा के कटौती की जा रही है। यानी झारखंड की माताओं और बहनों को इस सरकार छलने का काम की, और निश्चित रूप से इस सरकार से जनता को कोई आशा भी नहीं है, क्योंकि जिस आशा और आकांक्षाएं से सरकार को झारखंड की जनता ने चुनी थी, ये सरकार उसमें विफल है। आपने सरकार चलाया और अभी की जो वर्तमान सरकार है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्या लगता है? तो विकास कितना पीछे है? ये तो आप भी विवेचना करिए और जनता भी, झारखंड की जनता विवेचना कर रही है, और कहीं न कहीं जनता ये महसूस कर रही है कि हम गलतफहमी के शिकार हो गए, और आज जनता उस गलतफहमी के शिकार से बाहर आकर आज ये जो प्रश्न आपने उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे विकास की आधारभूत संरचना हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या फिर उग्रवाद की समस्या हो, या फिर अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं जो ज़मीन पर उतरनी चाहिए, आज ज़मीन पर कोई जन कल्याणी योजना, सिर्फ चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे इनके मंत्रीगण हो, बस बड़बोले की तरह बड़ा बड़ा बयान सिर्फ देख रहे हैं, और ज़मीन में वास्तविकता योजना कोसों दूर है। सिमरटोली फ्लाईओवर का जो उद्घाटन हुआ, क्या करेंगे इसको लेकर? और विवाद भी चल रहा है, सपना जो समिति है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि अबुआ राज आदिवासी सरकार के नाम पर वोट लेने वाली सरकार आज आदिवासी अपनी मांगों को लेकर सड़क के आंदोलन पे है।
पेशा कानून 1996 में भारत के संविधान के तहत हमारे गरीब आदिवासी के बलिदान से पेशा कानून संविधान के तहत बना, लेकिन इस सरकार को 5 साल होने जा रही है। पेशा कानून की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसी सरकार के विधि विभाग ने सहमति भी दे दी है, लेकिन झारखंड की जनता यह जानना चाहती है कि किसके दबाव में पेशा कानून आज लागू नहीं हो गया। और पेशा कानून लागू होने से जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो परंपरा है, वो सुदृढ़ होगी, क्योंकि उस पेशा कानून के तहत 15 वित्त आयोग का 1400 करोड़ रुपया हमें 24-25 में भी नहीं मिला, अब आने वाले 25-26 में भी नहीं मिलेगी अगर पेशा कानून नहीं बने। इस पेशा कानून बनने से जैसे मानकी मुंडा जो पारंपरिक व्यवस्था है, माझी परगना है, पहाड़ा राजा है, तो ये जो पारंपरिक व्यवस्था है, स्वशासन, जिस स्वशासन के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ राज की स्थापना की थी कि स्वशासन, अपना शासन, लेकिन अबुआ राज में आज हमारे जो जनजाति समाज का स्वशासन को भी ये सरकार स्थापित नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 15वें वित्त आयोग का 1400 करोड़ रुपया, अगर 1400 करोड़ रुपया आता तो हमारा गांव मजबूत होता है, गांव में समृद्धि आती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या गांव के डेवलपमेंट के समय। इसकी जिम्मेदार कौन है, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। किसके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी पेशा कानून लागू नहीं कर रहे हैं। निगम चुनाव को लेकर सरकार जो नहीं कर, निगम का चुनाव, अरे पेशा कानून लागू नहीं कर रहा तो निगम चुनाव तो कोसों दूर है। उद्योग धंधे की बात करें तो आपके समय में इन्वेस्टर को लाने का प्रयास होगा, अभी क्या दिख रहा है? देखिए, इन्वेस्टर किसी भी राज्य में तभी जाएगा जब व्यापार के अनुकूल माहौल होगा, त्वरित निर्णय होगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी निर्णय होंगे, सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। हमारे समय पूरे देश में झारखंड सिंगल विंडो या फिर ई डूइंग बिजनेस में 3rd या 4th में रहता था। आज झारखंड में ई डूइंग बिजनेस 27वां 28वां स्थान है। कौन निवेशक आएगा? यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? उग्रवाद फिर आप देख रहे हैं, लगातार आपके मीडिया के माध्यम से उग्रवाद फिर निकल रहे हैं बिल से। हमारे समय लगभग उग्रवाद समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में कोई निवेशक अपनी पूंजी वो बिजनेस करने आ रहा है ना, तो उनको प्रॉफिट चाहिए, और सबसे पहला जान माल की सुरक्षा। आज यहाँ कोई सुरक्षित है? इस अबुआ राज में तो हमारी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और खास करके आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चाएं के जिस तरह गैंगरेप हो रहा है इस राज्य में, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां समाचार पत्र में किसी बच्ची के साथ गैंगरेप नहीं हो रहा, किसी आदिवासी महिला के साथ रेप नहीं हो रहा। तो यहाँ ना जंगल जमीन सुरक्षित है, न यहाँ का जनमानुष भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं। किस मैया योजना की बात कर रहे हैं जहाँ आपके राज्य में प्रतिदिन महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है? चौक चौराहे में अब सुबह निकल रहा मॉर्निंग वॉक में तो चैन छीना जा रहा है। ये सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये सरकार चला रहा सिंडिकेट, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे कोल्ड सिंडिकेट हो, चाहे ड्रग्स सिंडिकेट हो। आज कोई ऐसा जगह जला नहीं जहां ड्रग्स पर लैंड जमीन की अलग सिंडिकेट चल रहा है। रांची में कोई दिन ऐसा नहीं जमीन को लेकर हत्या हो रही है। यह सरकार कहाँ है? यहाँ सिंडिकेट है, सिंडिकेट सरकार चला। अधिकारियों की कार्यशैली को किस रूप में देख रहे हैं अभी? अधिकारियों की कार्यशैली को जो कि खुद पार्टी के लोग, देखिए, अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। जो नेतृत्व करता है राज्य सरकार, उसकी जिम्मेदारी है। सरकार मैंने भी चलाया था। किसी की हिम्मत होती थी ब्लॉक से लेकर सीएमओ तक? आज भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, बिना पैसे का ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा, ना आय प्रमाण पत्र बन रहा। अगर
जमीन का म्यूटेशन करने जा रहा है तो उसका भी पैसा ले रहा है। कौन ऐसा विभाग नहीं है, सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना पैसे दिए फाइल नहीं बनी। ये राज्य की स्थिति है। हजारीबाग अस्पताल में एक गर्भवती महिला को जब अस्पताल को देर रात दरवाजा नहीं खोला गया और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे बड़े? देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा, बड़बोले जितने इनके मंत्री हैं, जमीनी वास्तविकता क्या है आप तो डेली दिखा रहे हैं मीडिया में कि क्या स्थिति है स्वास्थ्य की, क्या स्थिति है शिक्षा की, डेली दिखा रहे हैं ना। विंग्स 2 भी बनाने की बात कही जा रही है और जमीन विवाद होने चल रहा है। विंग्स 2 का जो जमीन विवाद आ रहा, बाबूलाल जी ने भी मामला उठाया था। नहीं, देखिए, हम विपक्षी दल में निश्चित रूप से कोई मुद्दे, अगर जनता हमारे पास आएगी तो जनता के साथ हम खड़ा रहेंगे, लेकिन अब सरकार को चाहिए इस मामले का जो गांव वाले विरोध कर रहे हैं उनके साथ वार्ता करके वास्तविकता क्या है ये उनको पता लगना चाहिए ना, ज़मीन किसकी है। अगर गांव वाले विरोध कर रहे हैं तो गांव वाले को साथ लोकल प्रशासन को बात करनी चाहिए थी कि क्या मामला है, क्या आप लोग का इशू है। तो समस्या का समाधान की दिशा में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। रिम्स का कोई विरोध नहीं करता, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। बिल्डिंग बनाने में कमीशन है, यहाँ तो कट मनी चल रहा है, कमीशन चल रहा है। कितनी डॉक्टर की आप बहाली कर रहे हो, कितनी नर्स की बहाली कर रहे हो, कितना मेडिकल जो टीम है कितनी बहाली की हो, फिर तो बिल्डिंग बनी रहेगी। साथ साथ बिल्डिंग बनाने के साथ साथ डॉक्टर की बहाली पैरेलल शुरू करनी चाहिए, नर्स की बहाली पैरेलल शुरू करनी चाहिए। अभी जो मैंने मेडिकल कॉलेज खोला था 5 साल, देखिए तुलना की बात करें ना, 5 साल में हमने 5 मेडिकल खोला था कॉलेज, एक रिम्स बनाया था देवघर में। आज तक जैसे भाई पलामू गया था अभी 1 हफ्ता पहले, जो 500 बेड का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बन गया, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं, स्टाफ नहीं है। विपक्ष सरना धर्म की मांग कर रहा है। सरना है तब ना, सरना धर्म का सरना तो यहाँ जो सरना धर्मावलंबी है उसकी स्थिति क्या है आज? धर्मांतरण करके आज कहाँ ले जा रहा लोग? लेकिन इस बात को तो नकार देते हैं जेएमएम और कांग्रेस की सरकार। नकारने से नहीं, वास्तविकता आप भी देख रहे हो ना किस तरह धर्मांतरण कर रहा है हमारा सरना धर्मावलंबियों को। आपके समय में एक यहाँ सुपर और स्पेशलिस्ट बना था। नहीं, ये झारखंड की जनता भी पूछ रही है ना कि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारे सांसद सुदर्शन भगत जी पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए थे कि सरना धर्म कोड पूरे देश में लागू किया जाए। इनके मंत्री जो केंद्रीय जनजाति राज्य के मंत्री थे उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि जनजाति में बहुत धर्म है उनके और ये व्यवहारिक नहीं है। तो कांग्रेस दोहरी नीति क्यों चल रही? जब उनकी सरकार थी केंद्र में 2012 में, यहाँ भी यूपीए की सरकार थी राज्य में, 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वहाँ सरकार थी। तो जब आपके समय था आपने सरना कोड क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप तकनीकी बात को समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो आदिवासी उनका अलग धर्म है, मणिपुर का अलग धर्म है, झारखंड का अलग है। अब सरना संथाल में सरना धर्म को मानते हैं, वो धुआड़ी ग्राम मानते हैं, मुंडा मुंडा को मानते हैं। तो झारखंड में ही करीब 32 जनजाति समाज है। तो जब सरना कोड की मांग करने वाले पहले अपने गिरबान में झांके, जब अपनी सरकार थी आपने क्यों नहीं दिया? अब सिर्फ उसके नाम पर राजनीति करना चाहते हो। तो झारखंड की जनता गरीब जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। आप लोग क्यों चिंतित है? सर, आपके समय में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बना था धनबाद में। स्वास्थ्य मंत्री जब भी आते तो वो कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर सही से नहीं बना है और उसको चालू करने में दिक्कत हो रही है। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जो बनाया था, जिम्मेदारी किसकी है? वो तो कह रहे कि आप गलत बना दिए। तो आप तोड़ के बना दो, 5 साल तो पार हो गया। अगर गलत बना तो तोड़ के बना देना चाहिए था, सही कर देना चाहिए था। किसने रोका था? किसने रोका उसको?
बड़े बड़े बयान खाली टीवी में बने रहने के लिए, खबर में बने रहने के लिए, जितना इन लोग का मंत्री है मुख्यमंत्री सब खबर में बने रहने के लिए बयान देते हैं और आपको भी बयान चाहिए। सर आपके कार्यकाल में बीबीएम क्यों बना, उसके बाद जो अभी जी स्थिति है क्या चीज़ का? बीबीएम की यूनिवर्सिटी अच्छा, आपके कार्यकाल में हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसको उद्घाटन किया, प्रतिमा का अनावरण किया। अभी सर स्थिति ये है कि छात्रों के लिए लैब की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, और हाल जो है बहुत खस्ता है यूनिवर्सिटी का। टीचर भी मतलब देखिए, झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है, राज्य गठन हुए 25 साल होने जा रहे हैं। महतो के नाम पर सब राजनीति करती है, ठीक ना? चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे आंदोलनकारी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को अगर किसी पार्टी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी है। और कुल्हान यूनिवर्सिटी का नाम हमारी सरकार ने विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। मुख्यमंत्री बताए हमारी योजना कोई तो भंजा रहा आज तक, एक भी योजना जो बताओ कि वो शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, बताए। झारखंड की जनता पूछता कि आप एक भी योजना का शिलान्यास किया हो। अब यही का धनबाद का 8 लेन रोड था ना, कितना दिन रोक के रखा था? मुकम्मल लाइट की व्यवस्था नहीं होती। हम सरकार में भाई हमसे क्वेश्चन करें, सरकार से क्वेश्चन करो ना।